पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे माहौल में गर्मी बढ़ती जा रही है। चुनावी सरगर्मियों के बीच अब चुनाव आयोग ने एक ऐसा कड़ा संदेश दिया है जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी हाल में बूथ जैमिंग और छापा वोटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लक्ष्य केवल एक है, हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव। आयोग के इस सख्त रुख को बंगाल के पिछले चुनावी इतिहास के संदर्भ में भी देखा जा रहा है, जहां अक्सर हिंसा, फर्जी मतदान और बूथ कब्जाने जैसे आरोप सामने आते रहे हैं। इस बार आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि न सिर्फ ऐसे प्रयासों पर रोक लगेगी, बल्कि मतदाताओं को डर या लालच के जरिए प्रभावित करने की किसी भी कोशिश पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी चुनाव आयोग इस बार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस सख्ती के साथ ही एक बड़ा टकराव भी खुलकर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आयोग ने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और राज्य सरकार से बिना सलाह लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उन्हें बिना पर्याप्त प्रशिक्षण की नई जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, जिससे प्रशासनिक अस्थिरता पैदा हो रही है। ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और कहा कि चुनाव के समय में एक चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आयोग के फैसलों के खिलाफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करना पड़ा, जो अपने आप में स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल चुनाव को सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं रहने दिया है, बल्कि इसे एक बड़े संस्थागत टकराव और लोकतांत्रिक विश्वसनीयता का परीक्षा बना दिया है। एक तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सख्ती दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार उसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार बंगाल में वाकई बिना हिंसा और विवाद के चुनाव हो पाएंगे, या फिर यह टकराव चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा जटिल बना देगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।